इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल कंवर लाल पाटनी, RK मार्बल, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। इंसान जन्म के समय एक सा आता है। जन्म की प्रक्रिया एक सी होती है, मरण की प्रक्रिया एक सी होती है। सांस आती है तो जन्म मानते हैं, सांस चली जाती है तो मौत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी अमर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी भी मौत को वरण कर लेते हैं। कुछ लोगों की जीत और जीवन दोनों मौत जैसे होते हैं। उन्हें देखकर इंसान कांप जाता है, घबरा जाता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन इतने शुभ होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उनको जाकर मृतकों में भी जान आ जाती है। उनका नाम सुनते ही मुरझाए भी चेहरे खिल जाते हैं। हम जीवन में कौन से चेहरे बनाते हैं अपने? हम अपने जीवन में कौन सा रुख अपनाते हैं, अच्छाई का या बुराई का? हम खिले फूल होते हैं या मुरझाए फूल होते हैं? हम फूल तो फूल हैं, एक दिन मुरझा ही जाएंगे। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है? जीवन में सुख भी हैं, दुख भी हैं, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, सम्मान भी है, अपमान भी है, दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है। लेकिन हमें जीवन में क्या अपनाना, ये हमारे भाग्य की बात है, ये हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि कोई कोई इसी जीवन को, इसी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। इसी जीवन में इतना सुंदर वातावरण निर्मित करता है जिसको देखकर लोग लालायित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसी जीवन को उपवन बना देते हैं, एक उपहार बना देते हैं, प्रभु के प्यार में अर्पण कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मनी बना लेते हैं। दुश्मनी और प्यार 2 चीज़ें नहीं होती हैं। स्वर्ग और नरक 2 स्थान नहीं होते हैं। जहाँ कुत्सित भावनाएं होती हैं वहीं नरक होता है। जहाँ कुत्सित भावनाएं होती हैं वहीं नरक होता है। जहाँ सद्भावनाएं होती हैं वहीं स्वर्ग होता है। हम स्वर्ग में जीते हैं, नरक में ही हमारे ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं मरक के नरक जाएंगे। मैंने कहा जो जीवन को अपने स्वर्ग बनाएगा, सुंदर बनाएगा, सुखी बनाएगा, निश्चिंत बनाएगा, आमोद प्रमोद में नहीं जीकर परमात्मा की स्मृति में जिएगा, वो जी कर भी महाजीवन को प्राप्त हो जाएगा। हमारे आचार्यों ने कहा ये जीवन निस्सार है ताकि तुम सार प्राप्त कर सको। ये जीवन व्यर्थ है ताकि तुम अर्थ उपलब्ध कर सको। ये जीवन संसार है, ये जीवन भटकन है ताकि तुम किसी मंजिल को प्राप्त कर सको। ये जीवन एक मौत है ताकि तुम अमरता को प्राप्त कर सको।
मौत और अमरता कहीं अलग अलग से नहीं आती। जब इंसान अपने कृत्यों को सही दिशा देता है, अपनी लगाम अपने हाथ में रखता है, जब जीवन का स्वामी खुद होता है, जब जीवन का मालिक खुद होता है, उसको पता है कि उसकी कौन सी इंद्रियां किधर जा रही हैं। पहले की ज़माना था जब लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, और घोड़ों पर सवारी करते थे तो कुछ दूर जाकर लोग घोड़े बदल लेते थे। पहले के ज़माने में लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, और जब पड़ाव आता था तो घोड़े बदल लेते थे। वहाँ उस सराय में अपने घोड़े, थके घोड़े छोड़ जाते थे और अच्छे घोड़े ले जाते थे। आगे उन सरायों में ऐसे ही कर कर के छोड़ते जाते थे, नए घोड़े लेते जाते थे। लेकिन हमारी सराय में, जीवन रूपी सराय में तो घोड़े थकते हैं लेकिन बदले नहीं जाते हैं। भले हम बदलने का प्रयास करते हैं लेकिन वो घूम फिर के हमारे घोड़े हम ही पर आ जाते हैं, क्योंकि हर जगह बदलते। हमने बचपन के घोड़े और कुछ थे, बचपन में घोड़ों की सवारी करते थे, दादा बाबा भी घोड़े बन जाया करते थे, और धीरे धीरे हम सवारियां करना सीख गए, लेकिन अपने आप को संचालक बनाना नहीं सीखा, अपने आप को कुशल ड्राइविंग नहीं सिखाई आपने। क्योंकि आप यदि अच्छा ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी मंजिल की जगह मौत तक पहुंचा देती है, यदि अच्छा ड्राइवर हो तो मौत के मुंह से भी बचा लेती है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि ड्राइवर की सूझबूझ से, आपने कई बार पढ़ा होगा कि ड्राइवर की सूझबूझ से जान बच जाती है। हमारा ड्राइवर भी हमारी आत्मा है। आचार्य कहते हैं नेमिचंद स्वामी कि महामुज्जय महारजय माधुसैठ निट्य तेसु थिरमिचय जय चित्तम विचित्र जानप्य सिद्धिये। कहा है राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, राग मत करो। हम राग करते हैं उससे बंध जाते हैं। लोग कहते हैं दुश्मनी से बन जाते हैं, मैंने कहा राग से ही बन जाते हैं, दुश्मन से ही बन जाते हैं। तुम दुश्मन से कभी कभी यदि उसके ऊपर चढ़ भी जाओ तो लोगों को क्या लगेगा, तुम जीत गए हो, तुमने उस पर सत्ता काबिल कर ली, हासिल कर ली, लेकिन वो सत्ता हासिल नहीं हो पाती, क्योंकि तुम इतने बंधे हो कि तुम उठे और दुश्मन तुम्हारा मुक्त हो जाएगा, इसका डर तुम्हें बहुत सताता है। इसके लिए तुम छोड़ते भी नहीं, उसी से बंधे रहते हो। संसार भी, संसार का कोई बंधन हमें नहीं बांध सकता, हम स्वयं बंधे हैं। लोग कहते क्या करें माता जी, मोह के कारण गलतियां होती हैं। हमने कही गलतियां जो होती हैं वो मोह में होती हैं, उससे मोह होता है। किसने कहा है मकान, दुकान, परिवार तुम्हें बांधता है? अरे तुम बंधे हो, तुम बंधना चाहते हो तभी तो बंधे हो इसी जीवन में। इसी जीवन में हमारे महापुरुष तीर्थंकरों ने कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण समत्यागी। ऐसे छोड़ दिया जैसे कचड़े का तिनका आप फेंक देते हो बाहर, और आप मर रहे हो तो भी नहीं छोड़ पाते हो। मौत के समय भी याद आता है वही व्यापार, वही परिवार, वही बच्चे, वही बहू, वही नाती पोते, वही खाना याद आता है, क्योंकि तुम मरते हो लेकिन तुम्हारी वासनाएं नहीं मरती हैं। तुम उसके कुशल शासक नहीं बने। जब भी किसी से कहो मंदिर आया करो, ध्यान किया करो, पूजा किया करो, जाप किया करो, तो लोग कहते हैं माता जी मरने का टाइम नहीं है। हमने कही अभी मरने का टाइम नहीं है, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने का टाइम नहीं रहेगा। सिर्फ मरोगे, और आज तक मरे हो, प्रत्येक क्षण भी मर रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ कामनाओं में जी रहे हो, वर्तमान में नहीं जी रहे हो। और जो कामनाओं में जीता है उसका समय ऐसे हो जाता है, कुछ पत्नी, कुछ बच्चे, कुछ दोस्त, कोई यार, कोई क्लब, कोई पार्टियां, सारा समय तुम्हारा खर्च कर देती हैं। और तुम्हारी हालत कितनी है? तुम्हारी हालत एक अखबार की जैसी है। सुबह आते तो बड़े प्यार से चाय के साथ लोग खबरें भी पी लेते हैं, खबरें भी खा लेते हैं, क्योंकि दुनिया चाय की चुस्कियां लेता रहता है और खबरें पढ़ता रहता है। और कौन सी खबरें होती हैं? वो आगम के अनुकूल की नहीं होती हैं, वो बिल्कुल फूहड़ खबरें होती हैं जिनसे कोई औचित्य नहीं होता, मन गंदा होता है बस। लेकिन मन को तसल्ली मिलती है कि चलो एक गलती कर रहा, दूसरा भी तो गलती कर रहा।
और आप बड़े खुश होते हो कि चलो कोई बात नहीं, इतनी दुनिया गलत है तो मैं भी गलत हूँ। अखबार में क्या पढ़ते हो? लूट खसोट व्यभिचार हत्याएं, यही सब तो पढ़ते हो। फिर कहते तुम्हें पता आज ये न्यूज आई थी। अरे तुम इसके लिए बैठे हो क्या नहा धो के तैयार हो के? कभी किसी की राग की द्वेष की कथाएं मत सुनो, क्योंकि अपन में ही कम है क्या जो बाहर का कचरा डाल रहे हो। राग द्वेष की बातों के लिए तुम्हारे कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, और धर्म की अध्यात्म की बात सुनाई जाए तो तुम मुंह मुरझा लेते हो, क्योंकि कहते हैं दिन बदले या नहीं बदले हम बदल रहे हैं। हमारा समय कट रहा है। लोगों से बात करो, बोले अब तो समय नहीं कटता। क्या करें, समय काटने के लिए जुआ खेल रहे हैं, समय काटने के लिए ताश खेल रहे हैं। मैंने कहा समय तुम्हें काट रहा है, तुम समय को क्या काटोगे? अरे समय को कोई नहीं काट पाया, समय ने सबको काट दिया। बड़े बड़े चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, सबको एक दिन काल की बलि वेदी पर चढ़ना होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें सीढ़ियाँ बना लेते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीढ़ियों से गिरते हैं तो अपनी हड्डी पर पसली तोड़वा लेते हैं। हमें क्या बनना है? हम परमात्मा से ये नहीं कहेंगे मुझे अच्छा बना दें। अच्छा वो क्या बनाएंगे? हमारे चित्र खुद के हैं, हमने खुद में पेंटिंग की है। पिकासो की दुकान पर एक व्यक्ति पहुंचा और कहने लगा हमें एक फ़ोटो चाहिए। पिकासो ने पूछा कौन सा तस्वीर चाहिए, कौन सी फ़ोटो चाहिए? उसने उदास मन से, बेरुखे मन से कहा कोई भी दे दो। वो समझ गया कि मेरी दुकान नहीं चलती इसलिए आया, और उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुम्हारे लायक कोई फ़ोटो नहीं है हमारे पास। उनने कहा इतना देर लगा? उसने कहा नहीं, तुमने ये नहीं बताया, तुम उत्सुक नहीं हो, तुम्हें कौन सी फ़ोटो चाहिए, किसकी चाहिए, स्त्री की चाहिए, पुरुष की चाहिए, और मैं तुम्हें फ़ोटो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम किसी से पूछ कर आए हो कि एक फ़ोटो ले आना। बिकती नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में सुख तो बिकतेगी नहीं, गम ही बेच लेते हैं। सुख तो बिकतेगी नहीं, गम ही बेच लेते हैं। सुख तो बिकतेगी नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है अब ज़िंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। वास्तव में जो ज़िंदगी हमें बाहर से दिख रही वैसी होती नहीं है। पहले हमने बाहर की ज़िंदगी नहीं देखी थी, यहाँ गुल्ला की ज़िंदगी और पूरेपन की ज़िंदगी नहीं देखी थी, इसलिए हमें अपनी हकीकत जीवन भी अच्छा लगता था। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अब बनावट हो गई, सजावट हो गई, दिखावट हो गई, इसलिए गिरावट हो गई। आज भी जो लोग सादे सच्चे हैं वो एक चीज़ भी आपको बना के खिला दें तो आपका मन तृप्त हो जाता है, और असंतुष्ट व्यक्ति 50 सब्जियां खिला दे तो भी मन तृप्त नहीं होता, क्योंकि हमने उसकी भावों को भी खाते हैं, हम उसके परिणामों की पकड़ करते हैं, कौन कैसे भावों से दे रहा है। माँ जब भी भोजन कराएगी तो क्या सोचती है, बेटा एक रोटी और ज़्यादा खा ले। पत्नी कराती है तो पत्नी सोचती है ठीक है खा लो भरपेट, लेकिन नौकर कराता है तो सोचता बाबूजी रोज तो 4 ही रोटी खाते थे, आज 5वीं कैसे मांग ली। उसके अंदर धक्का सा लगता है, क्योंकि नौकर नौकर होते हैं और माँ माँ होती है। परदेश में कभी जाना, बच्चे पत्नी सब अपनी अपनी फरमाइशें रखेंगे, पापा कब आ रहे हो, ये चीज़ लेके आना, लेकिन माँ हमेशा पूछती है बेटा अपना ख्याल रखना और समय पर लौट आना। माँ कुछ नहीं मांगती तुमसे, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, दोस्त बनकर दगा देती है, प्यार के बदले में सजा देती है। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देती है। कोई दुआ नहीं देता है, यहाँ दुआ भिखारी भी देता तो अपने कारण देता है, और आपने ज़िंदगी को भिखारी से बदतर बना दिया। जब किसी की ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है इनको कैसे मिल गई ज़िंदगी। लोग कहते हैं देवता तरसते हैं नर्तन को, मैंने कही ऐसी भोगों भरी नरकों की ज़िंदगी के लिए देवता नहीं तरसते हैं। देवता यदि तरसते भी होंगे तो उस सुंदर जगत के लिए जिसको परमात्मा ने पाया है, उस सुंदर स्वरूप के लिए जिसने परमात्मा ने अपने लक्ष्य बनाया है। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से
अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतन लाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, धर्मपत्नी श्री विमल पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।